एज डिफरेंस भी है। बिल्कुल 3 इयर्स का डिफरेंस है। नया आई एम 3 इयर्स यंगर देन हर। अच्छा, द रीज़न मैंने इस बात को पूछा क्योंकि मुझे मालूम था, मदिया मुझसे शेयर कर चुकी थी। और अभी कुछ अर्से पहले मेरे कज़न फीमेल कज़न के बारे में मेरे फादर कुछ कहते क्या इसकी शादी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं, तो मैंने एक कज़न का नाम लिया जो उनसे कोई 3 या 4 साल छोटे होंगे, ठीक है। तो हर किसी ने बोला नहीं नहीं वो तो छोटा है, उससे वो तो छोटा है, यू नो, बिकॉज आई थिंक शी इज़ 22 एंड ही इज़ 19 और समथिंग। मैंने कहा तो अभी तो नहीं, आप आगे जाके। तो मैंने सोचा कि तो इसलिए मैं ये बात करना चाह रही थी कि कितनी दफ़ा हम इस चीज़ को बहुत ऑकवर्ड बना देते हैं। हम एक 19 से 20 साल के लड़के को ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके नौकरी ढूंढे या वो करे, लेकिन शादी के वक्त हमें वो लगता है बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि वो नहीं। मैंने तो कहा, मैंने कहा भाई वो अगर अपना वो बच्चा कर रहा है अपने बिजनेस एंड सब कुछ, यू नो, तो मैंने कहा उस बच्चे के लिए सही है। सो कि मैं तो बहुत खुला बोल देती हूँ, तो मुझे इतनी अजीब सी लगी। तो इसलिए भी मैं बात करना चाही थी कि आप दोनों के दरमियान, हालांकि 3-4 साल नाउ मुझे लगता है इज़ नो बिग डील, अब तो लोग काफ़ी ये चीज़ कॉमन होती जा रही है। बिल्कुल, तो आप लोगों के दरमियान ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये बताइए। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। वैसे मैं शेयर करना चाहूँगी इस बात के ऊपर काफ़ी कुछ अपने व्यूज़। पहली बात तो ये कि ये मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट बात थी। इट वाज़न्ट ईजी। अगर मैं ये कहूँ कि टू एक्सेप्ट इट। एग्जैक्टली, क्या ये अरेंज मैरिज थी? हमारे दिमाग में सोसाइटी ने एज का एक वो सबके बैठा होता है दिमाग में। आज हम कहें बहुत ब्रेव हैं, हम तो बस ऐसे हैं कि बस कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आपके दिमाग में ये होता है, एक खौफ होता है, एक डर होता है। वैसे भी आप मुश्किल वक्त देख चुके हों तो फिर और भी मुश्किल लगता है कि अरे अब छोटा भी है तो ये ना हो यार कुछ उलट हो जाए कि मेरा डिसीजन गलत हो इस मामले को लेके। लेकिन लकीली आई न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड, तो मुझे ये पता था कि अपनी फैमिली में डिफरेंट भी है और ये ज़रा खामोश तबाह भी है और सीरियस पर्सनालिटी है इसकी। फिर ये लिखता है, इसका आर्ट की तरफ बहुत रुझान है, तो सेंसिटिव भी है। और आई थिंक इसकी मैच्योरिटी को देख के मैंने फैसला किया कि नहीं, आई थिंक मैं गलत सोच रही हूँ एज के बारे में। अगर मैं So this was a concern in your mind? बिल्कुल था, मैं ये इसमें गलत नहीं बोलूँगी, था, लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया अपने अंदर। Because I think हम लोग trained हैं इस तरीके से। Because the society that we live in, तो वो आपका माइंड सेट उस तरह से प्रिपेयर बचपन से ही, शुरू से ही आप सुनते आते हो अच्छा एज डिफरेंस। वो अगर आपने ज़्यादा बड़ी औरत से भी शादी कर ली या आपने ज़्यादा बड़े मर्द से भी शादी कर ली तो वो भी एक इशू होता है कि लड़की तो 19 साल की है, बंदा 30 साल का, ये कैसे हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू फेस करते हैं। बात करूँ, आई एम सॉरी, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बात ना डिस्कस होती है, ना इसको इशू समझा जाता है। अगर मर्द बड़ा हो और औरत छोटी हो तो वो चीज़ इतनी वो नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं समझी जाती। फिर वो हम उसको दूसरी चीज़ों से एसोसिएट करने लग जाते हैं कि अच्छा पैसा देख के शादी कर दी। एग्जैक्टली, हाँ, ये अमीर होगा इसीलिए शादी, या फिर अजीब सी बातें हम करते हैं। तो आपके जहन में था कंसर्न कि मुझसे 3 साल बड़ी है, या आप बिल्कुल ओके थे? नहीं, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, तभी इट वाज़न्ट अ बिग डील फॉर मी। हाँ, ये था कि व्हेन इट कम्स टू द किड्स, तो ये था कि बिकॉज ऑब्वियसली मैं आई हैव नेवर बीन मैरिड बिफोर। बिल्कुल सही बात है। तो फॉर मी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज टू यू नो अंडरस्टैंड लिविंग विद द किड्स हु आर ऑलरेडी ग्रोन अप, लाइक दे वर 8 years 9 years ओल्ड ऑलरेडी। तो वो कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ सिंगल ही गुजारता हुआ आ रहा था तो आज़ाद था, कुछ भी कहीं पर भी चले गए, कुछ भी कर दिया, अपने मूड से सब कुछ हो रहा है। देन यू नो आई हैड टू एडजस्ट कि एक तो अपने पार्टनर के मूड के साथ एडजस्ट करना, इट्स अ बिग चैलेंज। ऑन टॉप ऑफ दैन देन यू हैव 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, तो उनका अपना माइंड सेट है, तो वो इन सारी चीज़ों को लेके एक थॉट थी इनिशियली, बट देन व्हेन वी स्टार्टेड टू लिव टुगेदर, तो वो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि मुझे तो यही फील होता है कि हमारी जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, दैट्स मेड इन हेवन। ये तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। बिकॉज क्योंकि जिस तरह से चीज़ें एक के बाद एक खुद ब खुद होती गई सीरियसली हमें पता ही नहीं चला राबिया कि कब ये चीज़ यहाँ तक आ गई कि हम शादी के डिसीजन पे आ गए हैं एकदम से। ये बिल्कुल ना कभी सोचा था। अब मुझे लोग कहते हैं यार मामू का बेटा है तो पहले क्यों नहीं की इससे, कहती हूँ कभी सोचा ही नहीं इस तरह से। और फिर छोटा था तो मैं तो आई यूज्ड टू ट्रीट हिम लाइक अ किड। तो मतलब लिटरली वो हमारे यहाँ मसला ये है ना कि बस 1 साल भी कोई बड़ा है ना तो भाई बोलना या बहन बोलना, तो वो शुरू से बहन बहन चल रहा था। तो
तो ये इनिशिएटिव किसने लिया, पहले किसने किसको बोला कि हाँ अब कुछ हमें लग रहा है कि फ्रेंडशिप से थोड़ा सा हमारी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं? आई थिंक व्हेन शी गॉट डाइवोर्स, उसके काफ़ी टाइम के बाद जब वो डिस्क्लोज भी किया ऑनलाइन, तो वो थोड़ा सा पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट नेगेटिवली. उस वक्त हम obviously she was living in Lahore at that time, then she moved back to Karachi. तो उस वक्त I approached her कि I knew कि she's with 2 daughters and she needs somebody to be there. तो I just wanted to be there. तो वो वहाँ से पे करते As a करते cousin आप सिर्फ उनको support करना चाहते थे? exactly as a family member of course, जो कि हमारा right भी है और करना बनता भी है. तो उसके बाद then I had a thought, तो वो काफी मतलब आपकी तरफ से पहले था? हाँ एग्जैक्टली. अच्छा, ओके. तो वो ये तो बड़ी फिल्मी कहानी आ रही है ना, ये कितने मजे की कहानी बन रही है कि स्टार्ट किया एंड देन यू फेल इन लव विद हर. राबिया, इसमें से भी लोग ऐसा कुछ अच्छा, मतलब मैंने ना आज बहुत दुआएं की और मेरी नीयत बड़ी अच्छी है. खैर है, वो मसला नहीं, मैं वैसे ही तुम्हें बता रही हूँ. तो बस हम रेडी हैं ना, हम तो अच्छाई के, मुझे तो लगता है ये इतनी खूबसूरत. देखिए आप 2-3 चीज़ें बड़ी है. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट, क्योंकि आपने बहुत ऑनेस्टली ये बात की. आपने कोई अपने आप को वो हीरो परफेक्ट नहीं बनाया कि नहीं मैं तो कि आपने कहा कि कंसर्न था कि इनकी 2 बेटियां हैं. इट टुक मी सम टाइम एंड आई थिंक हम सब इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं है. टू हैव दिस थॉट बट टू ओवरकम इट एंड मूव ऑन, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है. तो आप सबसे पहले तो शुक्रिया इतनी ऑनेस्टी का. सेकेंड, ये बात मुझे लगता है इतनी अच्छी बात है कि बिफोर यू हैड एनी थॉट अबाउट हर इन ऑफ लव या मैरिज, आप उनकी हेल्प करना चाहते थे एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ सपोर्ट. एंड ये बहुत ज़रूरी है, हम इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं. अब इसमें से किसने नेगेटिव निकालने हमारा मकसद नहीं है. हम अच्छे लोगों से बात करें और अच्छे लोग हमारी ये चीज़ उठाएं. बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज दिस वाज इन द फर्स्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर कि जब ये पहली दफ़ा कराची आई थी to start her career. Even at that time, I was actually helping her out to find a place to live. Because हम साथ में रहे, हमारा connection ही बिल्कुल bond ही different. I think उस वक्त शाह फैसल वाली साइड पे तो बहुत दूर था, तो फिर हमने यहाँ ढूंढा. और उस टाइम पे भी he wanted to move with me. मुझे कई दफ़ा इसने बोला कि यार मैं आपके साथ मूव कर जाता हूँ, मैं भी DHA की तरफ आ जाऊँ, तो मेरे भी फ्रेंड्स का सर्कल यहाँ पे. तो मैंने कहा, मैंने किसी को घास नहीं डाली, मैं कहा मैं अकेले रहना चाहती हूँ. अपनी प्राइवेसी किसी को नहीं घुसने देना चाहती. तो मैंने इसको अवॉइड किया, बल्कि थोड़ा सा नाराज भी हो रही है मुझसे उस टाइम पे, आप मुझे बता नहीं रही काफी हैं. अरसे बाद जाके घास डाली. तो बाप बड़ा. अच्छा, तो प्रपोज आपने किया इनको, कैसे किया? हाँ, क्या लग रहा है अभी इतनी बात करने के फिर बाद? भी मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं, आपका भी ज़हन चेंज हो गया. आप भी अभी तो आप इतनी प्यार से बोल रही हैं, ब्लश करती हैं बात करते करते. सो इट कुड हैव बीन कि उनका जादू चल गया था, फिर आपने सोचा मैं और डिले नहीं करती. नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है इतनी हिम्मत नहीं है. ओके, सही है. तो आपने कैसे प्रपोज किया? कैसे प्रपोज किया? पहले तो सोचा था फेस टू फेस बात करूंगा, लेकिन इतनी हिम्मत ही बड़ी. अल्लाह. तो फिर मैसेज किया कि इस तरह से है. तो देन शी आस्क्ड मी किस तरह से. ये अच्छा है, मजा आ रहा है मुझे कि तुम एक और करना इंटरव्यू. सुनिए, वो तो लगता है अच्छा मैं ऐसी बातें कि सीरियस बातें रुक जाए. आपको अंदाजा हो गया था तब तक कि दाल में कुछ काला है? हाँ, यार जाहिर सी बात है, बच्ची तो नहीं हूँ मैं. बिल्कुल मुझे अंदाजा हो गया था. तो जब मैसेज आया तो शॉक नहीं लगा? नहीं, मैं आई वाज रेडी. मुझे पता था. सवाल ये आया कि यू ऑलवेज वांटेड टू बी मोर देन फ्रेंड्स, राइट? तो मतलब अब इसका क्या जवाब दूं मैं? ये तो वैसे बहुत कि किस तरह हाँ ना कह के फंस ना जाऊं. हाँ कि